सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड परवर्जन। परवर्जन किसको कहते हैं कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पर्सन को एबनॉर्मल एक्ट या किसी मेथड से होता है। यहाँ पे बस टर्म याद रखना है और कुछ नहीं, कि कौन कौन से टर्म है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है, क्या पूछा जाएगा। जैसे सैडिज्म के बारे में पूछा था, व्हाट इज सैडिज्म। तो सैडिज्म क्या है कि यहाँ पे एक पर्सन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है उसको, मतलब सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलता है किसको, दूसरे को दर्द दे के, पेन दे के। तो कैसे याद रखेंगे, किसी को सैड करता है तो उसको मज़ा आता है। तो सैडिज्म मतलब किसी को सैड कैसे करते हैं, दर्द देके। तो सैड कैसे करेंगे, मार पीट के उसको दर्द करते हैं उसको। और क्या बोलते हैं, एल्गोलैग्निया। ठीक है, एल्गोलैग्निया कैसे याद रखेंगे कि आग लगा दो किसी को, आग लगा दो तो उसको दर्द होगा। ठीक है, तो उसको भी एक बार का सैडिज्म ही हुआ, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज सैडिज्म। ठीक है। व्हाट इज मैसोकिज्म। मैसोकिज्म क्या होता है कि सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन, खुद को मार के या खुद को दर्द सह के जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है उसको मैसोकिज्म बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे, मारो मुझे। ठीक है, तो बोल रहा है कि मुझे मारो। ठीक है, तो मैसोकिज्म मतलब मुझे मारो, तो खुद को मार के उसको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। बॉन्डेज क्या होता है, बॉन्डेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैडिज्म एंड मैसोकिज्म। बॉन्डेज किसको बोलेंगे, बॉन्डेज मतलब बोथ है इसमें। बॉन्डेज है मतलब खुद पिटाएगा भी, मतलब खुद को पेन भी वो करेगा और दूसरे को भी पेन देगा। ठीक है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम सेल्फ इन्फ्लिक्शन ऑफ पेन प्लस इन्फ्लिक्टिंग पेन टू द अदर्स। ठीक है, अब आते हैं व्हाट इज डिपोलिडिज्म। ठीक है, तो डिपोपोलिडिज्म क्या है, डिपोलिडिज्म एक प्रकार का सैडिज्म है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि डिपोलिडिज्म, ठीक है, डी फॉर दर्द, ठीक है, पी फॉर पढ़ाना। तो पढ़ाते हुए टीचर बच्चों को दर्द देके सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। मतलब एग्जाम्पल, टीचर ऑब्टेन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम बीटिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का तुम्हारा परवर्जन है। ठीक है, अब दो अलग एग्जाम्पल है, अंडेनिज्म और कॉप्रोफिलिया। अंडेनिज्म क्या होता है, किसी को यूरिनेशन करते हुए देखने पे जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, कोई पेशाब कर रहा है आप उसको देख के सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, दैट इज अंडेनिज्म। कॉप्रोफिलिया, फीकल मैटर को देख के सेटिस्फिकेशन मिल रहा है, उसको कॉप्रोफिलिया बोलते हैं। अब आते हैं एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर के दो टाइप। या तो मेल हो सकता है जिसको सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर वो फीमेल भी हो सकती है जिसका सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मेल को कैसे याद रखें, मेल का नाम है सत्या, एक सत्या नाम का मेल है जिसका सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा है, तो मेल को बोलेंगे सटायरेसिस। क्या बोलेंगे, सटायरेसिस। और फीमेल को क्या बोलेंगे, फीमेल को बोलेंगे निम्फोमेनिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, निम्फोमेनिया। तो ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सत्या क्या है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है, और फीमेल का जो एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर उसको क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिया। तो इसको याद करने के लिए क्या रखेंगे, इसको मेनिया है, मतलब लव्स मैन, मेनिया। तो बहुत ज़्यादा मैन के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन है, सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा है, तो निम्फोमेनिया मैन के लिए। ठीक है, अब मेल में सत्या याद रखना, सत्या है तो सत्या है रेसिस। अब आते हैं ओरल स्टिमुलेशन। ओरल स्टिमुलेशन से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो ओरल स्टिमुलेशन दो टाइप का होता है। अगर मेल जेनिटेलिया को ओरली स्टिमुलेट करे तो इसको क्या बोलेंगे, फेलेशियो। कैसे बोलेंगे, फेलेशियो। और फीमेल जेनिटेलिया को अगर आप ओरली स्टिमुलेट करो तो उसको बोलते हैं कनिलिंगस। कैसे बोलते हैं, कनिलिंगस। तो ये फीमेल जेनिटेलिया को स्टिमुलेट कैसे करते हैं, टंग से। ठीक है, और टंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंगुआ। इससे हो गया लिंगस। ठीक है, ये याद रखो, फेलेशियो से याद रखो। ठीक है, ये जो फुहारा है वो कहाँ जा रहा है, ओ फॉर ओरल। और फेलेशियो से फाल, जो फाल कर रहा है सीमेन वो कहाँ कर रहा है, ओरल में। फेलेशियो, फाल कर रहा है सीमेन कहाँ, ओरल में। तो फेलेशियो हो गया। और कनलिंगस किसको बोलेंगे, टंग और कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, नेक्रोफेजिया, नेक्रोफिलिया किसको बोलते हैं, नेक्रोफेजिया हो गया कि अगर आप फेजिया मतलब कि जो डेड बॉडी ईट करता है, नेक्रोफिलिया मतलब जो डेड बॉडी से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन बहुत पनिशेबल है। और किस आईपीसी में आता है, 297। तो इसको कैसे याद रखते हैं, 297 याद रखो। ठीक है, याद रखो। एन फॉर नेक्रो, नेक्रो से मतलब कोई मर चुका है, डेड बॉडी। और 7 मतलब नेक्रो के साथ या तो सेक्स। ठीक है, आप नेक्रो मतलब डेड बॉडी के साथ अगर सेक्स कर रहे हो तो आप पे 297 आईपीसी लगेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजकल आईपीसी से क्वेश्चन आ रहा है न्यूज में।
वायरिज्म और स्कोटोफिलिया किसको बोलते हैं? तो वायरिज्म, स्कोटोफिलिया और इसको पीपिंग टॉम भी बोलते हैं। वी फॉर वायरिज्म में देखो वी लिखा हुआ है, ठीक है, वी से याद देखो वीडियो, ठीक है। तो वायरिज्म में क्या होता है कि जो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलता है वो या तो स्टार्ट्स मूनिंग, ये दो ब्यूटीफुल मून्स को दिखाना ही मूनिंग कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रांस वेस्टिज्म, मतलब जो मेल है या फीमेल है अपोजिट सेक्स के कपड़ों को पहनता है। तो कैसे याद रखेंगे? ट्रांस, ठीक है, ये वस्त्र, ठीक है। तो ये याद रखना कि ट्रांस अपोजिट सेक्स के वस्त्र को पहनना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवेस्टिज्म। इसको बोलते हैं स्ट्रिकिंग, ठीक है। ये स्ट्रिकिंग हो गया कि एक्ट ऑफ रनिंग न्यूड थ्रू द, ये पब्लिक प्लेस में जो रनिंग करते हैं ना न्यूडली, इसी को बोलते हैं स्ट्रिकल से या थिंग से या जो वियरेबल थिंग्स है उससे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। तो कैसे याद रखेंगे? मेनली मेल में होता है, या देखो एफ फॉर फीमेल, फीमेल के चीज़ों को देखकर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड एज फेटिचिज्म। देखो इसको फीमेल के जूतों को देखकर सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, फ्रोट्यूरिज्म, रबिंग द जेनेटेलिया अगेंस्ट द अपोजिट सेक्स इन पब्लिक प्लेस, ठीक है। तो रबिंग द जेनेटेलिया, ठीक है, इन पब्लिक प्लेस विद द अपोजिट सेक्स, तो इसको बोलते हैं फ्रोट्यूरिज्म। कैसे याद रखेंगे? रब करने से फ्रॉथ आ जाता है। कौन से स्ट्रक्चर को रब करते हैं? यूरिनेशन वाले, यूरिज्म। कब होता है? जब भी हम लोग घूमते हैं, तो टूरिज्म, ठीक है। तो टूरिज्म में रब कर। नेक्स्ट जो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये है हमारा बैबिट सिंड्रोम और ये है लस्ट मर्डर। तो लस्ट मर्डर बैबिट सिंड्रोम में याद रखना कि बैबिट सिंड्रोम में याद रखना कि जो बेबी है, बेबी इट, ठीक है, जो फीमेल पार्टनर है बेबी, उसने आपके एम्पुटेट द पेनिस ऑफ हर मेल, तो उसने ईट कर लिया, क्या ईट कर लिया? पेनिस, पेनिस को काट देना अपने बॉयफ्रेंड का, इसको बोलते हैं बैबिट सिंड्रोम। लास्ट मर्डर, लास्ट मर्डर क्या होता है? लास्ट मर्डर क्या है? सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कब? जब आपने अपने पार्टनर को किल कर दिया, तो आपने अपने लवर को मर्डर कर दिया, दैट इज यार लास्ट मर्डर। बड़ा सेक्सी टाइप का मर्डर है ये। वेजाइनल रूट जो हुआ सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें पेनिस और वेजाइना के थ्रू जो हुआ रेप, तो उसको बोलेंगे सेक्सुअल ऑफेंस। अननेचुरल कब कहेंगे? जब अदर देन द पेनो वेजाइनल रूट जितना भी होगा उसको अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंस कहेंगे। तो इसको कैसे याद रखते हैं? ये 377, ठीक है। तो 377 कैसे? तीन लोग के साथ साथ, तो तीन लोग के साथ साथ ऑब्वियस है अननेचुरल है, तो याद रखना अननेचुरल ऑफेंस में जो आईपीसी लगता है वो 377 लगता है, ओके। अभी आजकल क्या हो गया कि एडल्ट्री, जो मैरिड पर्सन दूसरे के साथ रिलेशनशिप रख सकता था या नहीं रखता था उसको हम लोग एडल्ट्री बोलते थे, वो पहले अंडर द 297 आईपीसी में क्रिमिनल क्राइम था, पर अब इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है, मतलब शादी के बाद भी प्यार कर सकते हैं किसी और से। ये डिवोर्स तो हो सकता है एडल्ट्री पे, ये डिवोर्स का कारण बन सकता है, पर इसके कारण किसी पे क्रिमिनल एक्ट नहीं लग सकता, ठीक है। अब आते हैं इंसेस्ट कॉम्प्लेक्स। इंसेस्ट क्या बोलते हैं? कि ब्लड के रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ब्लड रिलेटिव्स में, खून के रिश्तों में, ब्लड रिलेटिव्स में सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। ये दो तीन टाइप का हो सकता है, ठीक है। इंडिया में तो इसको क्राइम भी नहीं बोलते, नॉट अ क्राइम, क्योंकि कोई आईपीसी ही नहीं है जो कि इंसिस्ट के बारे में बात करे कि हाँ घर में ब्लड रिलेटिव्स ने या फिर ब्लड रिलेटिव्स ने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया। इसके तीन टाइप है, जिसमें एक आता है इलेक्ट्रा, ओडिपस। तो पहले इसको याद रखो, ओडिपस में याद रखो ओ फॉर सन, सन का जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है विद मदर है। इलेक्ट्रा जस्ट अपोजिट, डॉटर विथ फादर। और एक होता है फेरोन कॉम्प्लेक्स, सिस्टर एंड ब्रदर्स के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है। तो ये याद रख लो बस। अब हम लोग पढ़ेंगे अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस के एग्जाम्पल्स, ओके। ये इस कंडीशन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड लेस्बियनिज्म,
लेस्बियनिज्म, ठीक है, जब बेब्स लव ईच अदर देन इट कॉल्ड लेस्बियनिज्म। इसको और क्या बोलते हैं? ट्राइबैडिज्म। इसको ऐसे हम याद रखते हैं, ट्राइबैडिज्म कैसे होता है? एस को पकड़ो और ट्री से मिला लो, तो स्त्री लोग बैड हो गई है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, बट स्त्री अगर स्त्री से प्यार करने लगे तो इसको स्ट्रूबैडिज्म बोलते हैं या लेस्बियनिज्म बोलते हैं, दैट इज ट्राइबैडिज्म। दैट्स अ स्पेशल कंडीशन, इसको बोलते हैं बेस्टियलिटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एन एनिमल, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एन एनिमल को बोलते हैं बेस्टियलिटी। कैसे? एनिमल को याद रखो, बेस्ट, ये बीस्ट के साथ बेस्ट रिलेशनशिप है, इसी को बोलते हैं बेस्टियबिलिटी। इसको बोलते हैं बगेरी, तो इसको याद करने के लिए बजेरी, ठीक है। बजा दो, जी फॉर पर तुम लोग लेना, ठीक है। इसको और बोलते हैं सोडोमी। क्यों? क्योंकि ये जो काम होगा किसके साथ होगा? लड़के लड़कों के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ सोना, ठीक है, दोस्तों के साथ सोना सोडोमी। और बजरी, बजर दबा दो, ठीक है। एक कंडीशन और बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं बकल कोएटस, ओरल सेक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ओरोजेनेटल सेक्स या इंटरकोर्स। इसको स्पेशल लेते हैं सिन ऑफ गोमोरा। लोग बहुत कॉमन, कुछ नहीं, जस्ट एक बार बोल के देखो, गो, मुंह खुल जाएगा, माउथ ओपन, माउथ ओपन, तो इसी को बोलते हैं सिन ऑफ गोमोरा। ओरोसेक्सुअल इंटरकोर्स को बोलते हैं सिन ऑफ गोमोरा। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ सोडोमी पढ़ना है। सोडोमी में याद होगा दोस्तों, मीन्स एनल इंटरकोर्स को सोडोमी बोलते हैं, ठीक है। तो अब सोडोमी क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक चाइल्ड होता है जिसके साथ एक एडल्ट होता है, ठीक है। तो ये एडल्ट अब्यूज़ करता है चाइल्ड को, तो इस एडल्ट को बोलते हैं पीडारास्ट। कैसे याद रखेंगे? कि ये रास रचाना चाहता है किसी साथ, पीडिया के साथ, पीडियाट्रिक्स बच्चा के साथ क्या करना चाहता है? रास रचाना चाहता है। और जिस बच्चा को करता है उसको बोलते हैं कैटामाइट। और इस चाइल्ड को क्या बोलते हैं? इस चाइल्ड को जिसके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कैटामाइट। पैसे की लालच देके कुछ भी, तो सी फॉर चाइल्ड। और जो रास रचाता है बच्चे के साथ, पीडियाट्रिक्स बच्चे के साथ, इसको बोलते हैं पेडारास्ट, ठीक है। और इस पूरे कंडीशन को, ये स्पेशल टाइप ऑफ सोडोमी को जो टर्म देते हैं उसको बोलते हैं पेडारास्टी। तो याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, कोई जो एडल्ट मेल होता है उसको क्या बोलते हैं? पेडरास्टी या पेडरास्ट। इस पूरे कंडीशन को पेडरास्टी बोलते हैं, ठीक है। सोडोमी, ये जो मेंबर है ये एक्टिव मेंबर है और ये पैसिव मेंबर है, ठीक है। अब अगर पैसिव मेंबर को हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये दो टाइप का, एक तो इसके साथ अगर पहली बार हुआ तो हम लोग बोलेंगे नॉन हैबिचुअल, और एक वो हैबिचुअल जिसको आदत है सोडोमी का। इस हैबिचुअल मेंबर को अगर तुम देखोगे, इसके पास 3-4 चीज़ होगा। एक तो ये नीट एंड क्लीन होगा, ठीक है, तो इसका जो पेरी एनल हेयर होगा वो इसको सेव करके रखेगा भाई, इसको डेली करना है तो साफ सुथरा। प्लस ये जो इसका एनल कनाल होगा वो फनल शेप होगा, आदत हो जाएगा उसको पेनिल इंसर्शन का। और दूसरा, कोई टीयर नहीं रहेगा एनल कनाल में और कोई रगोसिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इसको आदत हो चुका है, इसका कनाल बड़ा हो चुका है। पर अगर तुम नॉन हैबिचुअल को देखोगे तो इसका जो होगा, इससे यहाँ तुमको टीयर मिलेगा जब फर्स्ट बार होगा, यहाँ पे इंजरी मिलेगी, ठीक है, और एनल कनाल में रगोसिटी भी मिलेगा। दूसरा क्या है कि अगर नॉर्मल आदमी को, ठीक है, अगर हम लोग लैटरल ट्रैक्शन करेंगे बुटक्स पे, ठीक है, बुटक्स को फैलाने की कोशिश करेंगे हाथ से, तो क्या होगा? एनल कनाल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या होगा? बटक को जब फैलाओगे तो ये खुश हो जाएगा, ओह इट्स टाइम फॉर द सोडोमी, तो ये डायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे डायलेशन होता है एनल कनाल का बटक के लैटरल ट्रैक्शन से, तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई ये हैबिचुअल पैसिव एजेंट है।